संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो अंधभक्त झेल नहीं पाएंगे। दोस्तों, वो अंधभक्त जो टीवी चैनल्स के बहकावे में आकर उनकी खबरों के जरिए चीयर कर रहे थे, अगर ये वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जब ईरान और इजराइल के बीच कुछ दिन युद्ध जैसे हालात बने थे, युद्ध जैसे हालात क्या, युद्ध ही हो गया था। मतलब ईरान ने इजराइल में इतनी तबाही मचा दी और इजराइल ने ईरान में जो हश्र किया, उसके बाद पूरी दुनिया परेशान भी थी, चिंतित भी थी। आखिरकार अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन ये सब जानते हैं कि ईरान ने वहाँ उससे पहले, सीज फायर से पहले इजराइल में इतनी तबाही मचा दी थी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि ईरान इतना कर सकता था। उस वक्त जब ये पूरी रिपोर्टिंग चल रही थी दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स में ईरान के खिलाफ खबरें ऐसे प्रोजेक्ट की जा रही थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है, जैसे ईरान हमारा दुश्मन देश हो। क्यों? क्योंकि इस सरकार की इजराइल के साथ जो करीबियाँ हैं वो हाल के सालों में बड़ी हैं। मोदी खुद भी इजराइल गए हैं और ये सरकार, आरएसएस का पूरा एक जो मॉडल है वो इजराइल जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि क्या भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये है जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी बढ़ी, बहुत हद तक ऐसा लगा कि अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, लेकिन अमेरिका एंड वक्त में पीछे हट गया, क्योंकि उसके बाद समझ में आ गई थी कि ऐसा करके ना तो वो ईरान में तख्ता पलट कर पाएगा और ना ही ईरान में पूरी तरह से सफाया कर पाएगा। खामेनेई के पूरे नेतृत्व का हो सकता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से भी एक स्टैंड लिया गया है जो अंधभक्तों को पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया में दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ईरान और भारत के आज से नहीं, सदियों से बहुत ही गहरे संबंध हैं। दोस्तों, हुआ क्या, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की तरफ से एक प्रस्ताव आया जिसमें ईरान में इस वक्त सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका की तनातनी के बीच ईरान के अंदर घरेलू स्तर पर बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ वाकई में समस्या है। इन्फ्लेशन की समस्या, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसके अलावा कट्टरपंथ को लेकर महिलाओं के अंदर एक गुस्सा है। तो वो प्रदर्शन वहाँ लगातार होते रहे हैं और इस बीच कई प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा लगा कि तख्ता पलट हो जाएगा। और उन प्रदर्शनों में काफ़ी वहाँ पुलिस बल को, एक तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर उन प्रदर्शनों में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ काफ़ी लोगों की जान भी गई। दोस्तों, इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की तरफ से एक प्रस्ताव आया। दोस्तों, ईरान की सरकार की ओर से की जा रही क्रूर दमन की कार्रवाई, मैं इन्वर्टेड कॉमा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानता है कि क्रूर दमन की कार्रवाई है, ठीक है, उसके खिलाफ एक मांग की गई, एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई ईरान सरकार जो अपने देश में अपनी सरकार के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, निंदा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि भारत का रुख इसमें क्या होगा? अंधभक्तों से पूछे तो भारत ने इसका सपोर्ट किया होगा, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया। दोस्तों, इस पूरे प्रस्ताव में 25 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। दोस्तों, 47 देशों को मतदान करना था, 25 ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 मतदान से एब्सटेन हो गए, मतदान से उठ गए। लेकिन भारत उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। मतलब भारत सरकार ने ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र में ये माना कि जो प्रस्ताव लाया गया है ईरान के खिलाफ, कि वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसके विरोध में, मतलब भारत सरकार ईरान के पक्ष में खड़ी हुई है। और दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प देखिए कि चीन भी इसके पक्ष में था, पाकिस्तान भी इसके पक्ष में था, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम, क्यूबा, और भारत ने भी इसका विरोध किया। अब दोस्तों, अंधभक्तों को ये बात पता चलेगी तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा कि अच्छा, ईरान का समर्थन क्यों किया, ईरान को क्यों मजबूती दी। लेकिन इसके मैं आपको वजह बताती हूँ। जब भारत सरकार ने किया दोस्तों, तो नई दिल्ली में ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फतहाली, उन्होंने बाकायदा इसके लिए भारत का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रति सिद्धांत आधारित और दृढ़ समर्थन के लिए इसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध भी शामिल है। भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि चीन और पाकिस्तान ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन भारत अगर किसी इस तरह के मतलब प्रस्ताव के विरोध में खड़ा होता है उसका बहुत वजन होता है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमसे बड़ी आबादी तो किसी की है नहीं दुनिया में जहां लोकतंत्र है। तो भारत अगर इसके विपक्ष में खड़ा होता है तो उस पर दुनिया की चर्चा होती है, दुनिया में इस पर बात होती है। ईरान ने इसको अप्रिशिएट किया, ईरान ने इसके लिए भारत को थैंक यू बोला है, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति है दोस्तों। अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों। 28 दिसंबर से ईरान में लगातार प्रदर्शन शुरू हुए महंगाई के खिलाफ, लगातार जो वहाँ की सरकार है, वहाँ का जो प्रशासन है उसके खिलाफ। लेकिन बढ़ते बढ़ते इन प्रदर्शनों को जिस तरह से मतलब इसमें हिंसक रूप ले लिया गया, ये थ्योरी भी आई कि अमेरिका भी बहुत से प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ईरान की सरकार ने वक्त रहते कुछ प्रदर्शनकारियों से बात भी की, कुछ प्रदर्शन में वहाँ पर नरमी भी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की जान गई। उसके खिलाफ वो देश जो अमेरिका के पिट्ठू माने जाते हैं हमेशा से, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन भारत ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है। तो दोस्तों मनमोहन सरकार के दौरान विदेश सचिव रह चुकी है निरूपा रॉय। आप सोशल मीडिया में इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, विदेश मामलों में बहुत ही सटीक बात लिखती हैं। इन्होंने देखिए सोशल मीडिया एक्स में क्या लिखा है। इन्होंने कहा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ अपने मतदान को स्पष्ट किया। प्रस्ताव सिलेक्टिव था, राजनीतिक रूप से प्रेरित था और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की संभावना कम थी। मतलब भारत की विदेश नीति ये मानती है कि जो प्रस्ताव ईरान के खिलाफ लाया गया था सिलेक्टिव था। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार के नाम पर ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर तो दुनिया भर के लोग बड़े चिंता व्यक्त करते हैं, पश्चिमी देश बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। और जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, जो अमेरिका बाकी मुल्कों के साथ कर रहा है, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया, उस पर सबके मुंह में दही जम जाता है। दोस्तों इसी मामले में आगे निरूपा रॉय लिखती हैं, भारत ने न तो ईरान की कार्रवाई का समर्थन किया, न ही कथित दुरुपयोग की रिपोर्टों से असहमति जाहिर की। यह मतदान प्रक्रिया और सिद्धांत पर आधारित था, संप्रभुता और नाम लेकर शर्मिंदा करने वाले तंत्रों का विरोध था। भारत का तर्क चीन और पाकिस्तान से भी अलग था। चीन बाहरी जांच को व्यवस्था के स्तर पर खारिज करता है, पाकिस्तान अक्सर रणनीतिक रूप से चीन और आईईसी के साथ तालमेल बनाता है। भारत का रुख अधिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, जो देश विदेश प्रस्तावों के प्रति लंबे समय से चले आ रहे संदेह से आकार लेता है। मतलब एक रणनीतिक तौर पर भारत का एक कदम था, और जो बिल्कुल सही कदम था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईरान कभी भी हमारा दुश्मन मुल्क नहीं रहा। पूर्व में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त ईरान से सस्ता तेल खरीदा था। हालांकि दोस्तों तब भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे ईरान पर, तब फिर हमको तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जैसे अब हमको रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। लेकिन ईरान और भारत के संबंध बहुत गहरे हैं दोस्तों, इसीलिए भारत ने बहुत सोच समझकर चाबहार पोर्ट में इतना निवेश किया है। दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत सरकार ने चाबहार से अपने हाथ खींच लिए हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि भारत सरकार इस मामले में अमेरिका से भी बात कर रहा है और लगातार वो संपर्क में है ईरान से। क्यों? क्योंकि भाई ईरान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार है और चाबहार पर तो हमने इतना निवेश किया है। दोस्तों भारत को कुल चाबहार में $500 मिलियन खर्च करने हैं, जिसमें $120 मिलियन मुख्य निवेश जो है भारत वो चुका चुका है। $120 मिलियन हम दे चुके हैं, उसमें निवेश कर चुके हैं, विच इज़ ह्यूज। और हमारे लिए चाबहार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके भारत के लिए जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के ज़मीनी रास्ते का एक मतलब रूट मुहैया कराता है। और चीन ने जब सीपैक को लेकर वो आगे बढ़ा, तब उसका जवाब एक तरह से भारत ने चाबहार के जरिए दिया था। इसके अलावा दोस्तों रूस और यूरोप की तरफ भी हमारा जो चाबहार से होता हुआ रास्ता है वो छोटा रास्ता है, हमें वहाँ जाना आसान पड़ता है। तो ये जो खबर आई है संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार का एक तरह से ईरान को सपोर्ट करना, ये एक ऐसे वक्त में आई है जब चाबहार को लेकर भारत की चिंताएं और प्रबल हो गई हैं। चाबहार से भारत को लेकर जो चिंता वाली खबर आई वो इसीलिए आई क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं ईरान पर। ईरान दोस्तों पिछले कई दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है अमेरिका के, लेकिन इन सब के बीच भारत और ईरान के बीच जो संबंध है वो कभी खराब नहीं हुए, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी, इस सरकार के दौरान भी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है, हमारी जो पूरी मीडिया है उसकी खबरें हैं, हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इतनी कट्टर हो गई है, इतनी सांप्रदायिक हो गई है कि उसमें ना लेफ्ट और राइट है, बीच का कुछ है ही नहीं। ईरान को लेकर खबरें जिस तरह से दिखाई जाती हैं, खामेनेई प्रशासन को लेकर जो मीडिया में हिंदी न्यूज़ चैनल्स में खबरें दिखाई जाती हैं, वो चिंताजनक होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ईरान पाकिस्तान नहीं है, ईरान हमारा मित्र देश है और भारत सरकार का स्टैंड संयुक्त राष्ट्र में यही दिखाता है। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए ये बात?
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।